अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। और ये जो 1970 की फिल्म है, इसके अंदर ये खुद ही इसे मोड़ देते हैं, खुद ही इंटरवल देते हैं और खुद ही उसके ऊपर कहानियां बनाते हैं। चूंकि इनका अपना नैरेटिव बिक नहीं रहा, अपनी इनकी बात कोई खरीद नहीं रहा, सब इन्हें कहते हैं कि आपकी बातें भी 2 नंबर हैं, आपके सारे एविडेंस और कोई रियलिटी उनमें नहीं है। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मुहिम बाकायदा शुरू की गई। और इससे पहले मैं सोच रहा था शायद इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन ये हकीकतन बहुत सीरियस है। कुछ क्लिप्स काटकर और कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में और कुछ चैनल्स की कम्युनिटीज पर लिखा गया कि जो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है वो अब मेहदी अली काज़मी साहब से मिलना चाहती है। यानी दारुल अमान में कराची में जो बच्ची मौजूद है, कमसिन बच्ची हमारी बेटी, वो मेहदी अली काज़मी से मिलना चाहती है। अब ये बड़ी खुशाइन बात हमें लगी और देखने में बादियों नजर में ऐसा महसूस हुआ कि ये बड़ी मेजर और बड़ी एक ब्राइट डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में ये उस सारे प्रोपेगेंडा मुहिम का एक हिस्सा था और ये एक पैटर्न चला आ रहा है। जब मैं पूरा पैटर्न आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और ये गलती वो असल में मेहदी अली काज़मी साहब से करवाना चाहते हैं और ये बहुत संजीदा नौयत का है। आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा कि बच्ची मिलना चाह रही है मेहदी अली काज़मी और अपनी वालदा से, इंसाफ से। मैंने कुछ दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी और मुझे बड़े जबरदस्त सोर्सेज ने यह बात कंफर्म की थी कि पुलिस के कुछ हाई ऑफिशियल्स ने मेहदी अली काज़मी को मैसेज भेजा और मैसेज भेजकर यह कहा कि आप बच्ची से दारुल अमान में जाकर मिल लें, हम आपको मुआवनत प्रोवाइड करते हैं। मेहदी अली काज़मी ने मना कर दिया था और उसने कहा था कि मैं नहीं मिलूंगा। बुनियादी तौर पर उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ जो हमारे नैरेटिव से एग्री करते हैं, उन्होंने मेहदी अली काज़मी की फैमिली को फोन किया, बार बार पूछने की कोशिश की। मेहदी अली काज़मी की फैमिली ने भी डिनाई किया, बट रियलिटी यह है कि कुछ हाई ऑफिशियल्स ने राब्ता किया था और हकीकतन किया था और वो चाह रहे थे कि मेहदी अली काज़मी को किसी तरह से इस चुंगल में फंसाया जाए और वो एक दफा अपनी बेटी के साथ दारुल अमान में मिल जाए और किसी तरह से ये स्टेप उठा ले। क्योंकि ये स्टेप किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट करेगा वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी जानिब आप देखें तो लगातार एक जो इनका सॉलिसिटर है, लीगल एडवाइजर है, उनके आप इंटरव्यूज उठाकर देख लें तो वो हर इंटरव्यू में ये बात धड़ल्ले से किए जा रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी को बेटी से इतना ही ज्यादा प्यार है तो वो दारुल अमान में जाकर बेटी से मिलता क्यों नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कानूनी तौर पर उन्हें रोका गया है तो फिर उनके वकील ने कहा जी मैं गारंटी देता हूं वो जाकर मिले, अगर कानून ने उन्हें रोका तो फिर मैं खुद कानून के खिलाफ कोई हिकमत अमली आपके सामने रखूंगा। ये असल में क्या चाह रहे थे, ये क्यों चाह रहे थे कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिले। और उसके बाद भी अगर इनका नैरेटिव आप देखें तो ये कह रहे हैं कि शैला रजा जो कोर्ट में इस कमसिन बच्ची के साथ मिली हैं तो उस मुख्तसरन 8-10 मिनट के टाइम में भी शैला रजा ने फिरका वारियत को फैलाया, शैला रजा ने बच्ची पर प्रेशर डाला, शैला रजा ने बच्ची पर जोर दिया। ये सारी बातें, सारी गुफ्तो शिनीद ये बड़े लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। और ये आप देखें कि काफी सारी प्रेस टॉक्स में भी ये बात कर रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी अगर बेटी का इतना ही बड़ा हमदर्द है तो वो अपनी बेटी से मिलता क्यों नहीं है। हकीकत यह है कि दूसरी तरफ ज़हीरा है, शबीरा है और उनकी वालदा है। 1 तारीख को ज़हीरे को जमानत मिली थी 17 तारीख तक, और आप अंदाजा लगाइए कि इन 17 दिनों में, इस सारे टाइम में इनकी वालदा ने प्रेस टॉक की, इनकी वालदा ने धड़ल्ले से इंटरव्यूज दिए, इसकी वालदा ने पंजाबी उर्दू यार यार करके पूरी एक मंत्र समझाया। माड़ी माड़ी लड़कियां नाच जांदियां ने, माड़ियां माड़ियां लड़कियां आ जांदियां ने, ये गल ही कोई नहीं है, माड़ियां माड़ियां लड़कियां पहुंच जा, मैं तक क्या है, बड़ी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो जहां पर प्रेस टॉक्स कर रही हैं, जहां से हुकूमत दरखास्त कर रही हैं, दूसरी तरफ इन 17 दिनों में या इस सारे टाइम में वो एक भी अटेम्प्ट नहीं कर रही कि वो यहां से कराची जाए। पैसा इनके पास खुला है, माल इनके पास खुला है, जो देने वाले माल वो भी आपको पता है। ये यहां से जहाज की फ्लाइट लें या ट्रेन में बैठे और जाकर अपने बेटू से मिलकर आए, वो ऐसी जहमत नहीं कर रही। वो सिर्फ मीडिया के ऊपर लाहौर की अंदरूनी खाने शादी झुग्गी में बैठकर, उस झुग्गी में बैठकर वो नैरेटिव बना रही हैं और वो मेहदी अली काज़मी को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप बच्ची से मिले। और उसके बाद ये नैरेटिव भी छोड़ा गया कि बच्ची वालिदैन से मिलना चाहती है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप बच्ची से ना मिलें, और अगर मेहदी अली काज़मी बच्ची से मिलता है उससे ये एक नैरेटिव बनेगा कि इसने बच्ची के ऊपर दबाव डाला है। और आने वाले टाइम में जो बच्ची स्टेटमेंट देने वाली है और जो बच्ची बात करने वाली है, जो हकीकत पर मबनी होगी कि इन्होंने मुझे ड्रग देकर एक 2 नंबर तरीके से मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे इंटरव्यूज दिलवाए और सारी बातें करवाई हैं, उस सारे नैरेटिव को काउंटर करना है, उस सारे नैरेटिव को ब्रेक डाउन करना है। और वो तभी मुमकिन है जब मेहदी अली काज़मी से ये गलती करवाई जाए और वो जाकर बच्ची से मिले दारुल अमान में। शाहिद हुसैन साहब भी इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि दारुल अमान की कुछ सोर्सेज, कोई ये बात कर रहा है कि बच्ची मिलना चाहती है, कोई कह रहा है बच्ची नहीं मिलना चाहती। लेकिन हकीकत बात यह है कि कुछ सोर्सेज ने मेहदी अली काज़मी की फैमिली को कहा था, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि हम बच्ची से नहीं मिलेंगे। लिहाजा ये एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा, एक ऑर्केस्ट्रेटेड, एक डिजाइंड प्रोपेगेंडा है और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि चूंकि बच्ची कराची में है,
تو مہدی علی کاظمی نے اپنا ایسے رسوخ استعمال کر کے کورٹ کے آرڈرز کو اٹھا کر باہر پھینکا اور وہ ڈائریکٹلی جا کر بچی سے ملا ہے، وہ انفلوئنس کر رہا ہے، لہٰذا بچی کو وہاں سے کراچی سے نکال کر واپس لاہور میں بھیجیں، اس گڑھ میں بھیجیں جہاں پر یہ سارے متحرک ہیں، جہاں پر ان کے پاس ریسورسز ہیں، جہاں پر یہ چیزوں کو مینیپولیٹ اور ایک نیریٹو بلڈنگ میں زیادہ انہیں رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے اور ہم نے ایسی کوئی بھی فیک خبر کو یا پروپیگنڈا پر مبنی خبر کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔